दोस्तों आज हम रेड वेलवेट क्रीम चीज़ केक बनाने वाले हैं। इसमें हम क्रीम चीज़ का यूज़ करेंगे। रेड वेलवेट तभी परफेक्ट बन पाता है जब हम उसमें क्रीम चीज़ ऐड करते हैं। कई लोग सिर्फ रेड कलर और रेड क्रम्स डालने पर ही रेड वेलवेट बना लेते हैं, पर ये वाला केक ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। जब तक आप क्रीम चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे रेड वेलवेट में, तब तक आपको परफेक्ट टेस्ट नहीं मिलेगा। आइए चलिए देखते हैं कि हमें रेड वेलवेट क्रीम चीज़ केक कैसे बनाना है। इसके लिए हम एक परफेक्ट मेजरमेंट वाला केक बेस रेडी कर लेंगे। ये 1 केजी में केक बनेगा। आप स्क्रैच रेसिपी से भी केक बेस रेडी कर सकते हैं। स्क्रैच रेसिपी में केक बेस अगर रेड वेलवेट केक बनाना है तो उसमें आप रेड कलर, रेड जेल कलर यूज़ करें और उसके बाद उसमें क्रीम चीज़ का यूज़ करें। बैटर में ही क्रीम चीज़ को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दें, तो आपका जो केक बेस है वो परफेक्ट टेस्ट में, बढ़िया टेस्ट में रेडी होगा। इसके बाद ये देखिए मैंने 7 इंच के केक टिन में केक को रेडी कर लिया है और केक को ठंडा करने के बाद अब इसको लेयर में कट करना है। तो ये देखिए बेक होते-होते ये थोड़ा-सा तिरछा हो गया है, ऊपर से एक तरफ ज़्यादा उभार हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम नाइफ से उसको कटिंग कर देंगे और बीच में ऊपर से जो उभार है उसको काट के बीच में ऐड कर देंगे, बीच में डाल देंगे, उसको अलग नहीं करेंगे। इस तरह से देखिए थोड़ा-सा क्लीन करने के बाद अब हम लेयर में कट करेंगे। तो नॉर्मल जो केक होते हैं वो 3 लेयर में कट होते हैं और रेड वेलवेट केक का जो स्पंज है वो 4 लेयर में कटता है। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है, एकदम परफेक्ट रेड कलर आया है। तो केक स्पंज को हम 4 लेयर में कट कर लेंगे। केक तो हम 3 लेयर में ही बनाएँगे, पर जो चौथी लेयर होती है उसका हम क्रम्स बनाएँगे। तो कई बार क्रम्स बाज़ार में बेकरी शॉप पर आसानी से मिल जाता है, तो आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर घर पे बनाना हो तो आप केक को बेक करने के बाद इस तरह से 4 लेयर कर लें और याद रहे कि आपका जो मेज़रमेंट है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर आप 1 किलो में केक बना रहे हैं तो उस हिसाब से मेज़रमेंट रखें बैटर का, क्योंकि इसी स्पंज से हमें एक लेयर निकाल के क्रम्स बनाना है, रेड वेलवेट क्रम्स बनाना है। तो उस हिसाब से हम केक बेस को रेडी करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक पूरी लेयर को तोड़ के मिक्सी जार में डाल के पीस लिया है। ये रेड वेलवेट ब्रेड क्रम्स है जो हम तुरंत ही रेडी करते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है क्योंकि केक बेस हमारा, केक स्पंज काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसी हिसाब से ये क्रम्स भी काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो आपको थोड़ा-सा इसको ड्राई करना होता है, तो आप चाहें तो इसको गरम तवे पर डाल के ड्राई कर लें या ऐसे ही पंखे की हवा में सुखा लें, क्योंकि जब तक क्रम्ब से सूखेंगे नहीं तब तक आप केक पर स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने क्रीम चीज़ ले लिया है। क्रीम चीज़ मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। क्रीम चीज़ को अच्छी तरह से फेंटने के बाद, मिक्स करने के बाद इसमें हम नॉर्मल जो व्हिप्ड क्रीम होती है वो मिला देंगे। तो हमें व्हिप्ड क्रीम थोड़ा-सा ज़्यादा लेना है और क्रीम चीज़ कम लेना है। इस तरह से देखिए इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम चम्मच से ही मिक्स कर देंगे। ये क्रीम चीज़ और व्हिप्ड क्रीम को मिक्स करने के बाद इसको हमें फिलिंग में डालना है। जब हम लेयर लगाएँगे तो उसमें फिलिंग में हम क्रीम चीज़ का यूज़ करेंगे और बाहर हम नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम का यूज़ करेंगे। इस तरह से आप कम ज़्यादा जितनी क्रीम चीज़ का यूज़ करना चाहें, आपको जितना टेस्ट चाहिए इसका ज़्यादा कम उतनी आप डाल दें। तो अब हम केक बनाना रेडी करते हैं। तो केक बेस पर क्रीम लगाने के बाद इस तरह से फर्स्ट लेयर रख देंगे हम। जो टॉप की लेयर होती है वो हम नीचे रखेंगे और नीचे वाली लेयर को ऊपर करेंगे और जो हमारी बीच की लेयर होती है वो हम बीच में ही करेंगे। इस तरह से देखिए पानी से अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के बाद अब जो हमने क्रीम चीज़ बनाई थी, क्रीम चीज़ प्लस नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम, उसको स्प्रेड कर देंगे इस तरह से बीच में, दोनों लेयर के बीच में डालना है। अब इसके ऊपर हम सेकंड लेयर लगा देंगे। ये देखिए इसको भी पानी से अच्छी तरह से हमें मॉइस्ट करना है। इसके बाद फिर से हम क्रीम चीज़ प्लस व्हिप्ड क्रीम
ये लगा देंगे। तो हमें सिर्फ 2 बार ही इसका यूज़ करना है क्योंकि केक के सिर्फ 3 लेयर हैं। ये 1 केजी में केक बन रहा है, तो इस बार हम पूरी क्रीम चीज़ लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, इसमें किसी भी क्रस्ट का यूज़ नहीं होता है, कोई भी अलग से फ्लेवर नहीं होता है रेड वेलवेट का। बस इसमें रेड कलर और क्रीम चीज़ का ही काम होता है। तो आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं बीच में, पर मैंने सिर्फ क्रीम चीज़ का ही यूज़ किया है। इससे ही ये केक बहुत टेस्टी लगने लगता है। इस तरह से देखिए, फिलिंग में हमने क्रीम चीज़ डाल दी और ऊपर से टॉप की लेयर लगा के पानी से अच्छी तरह से मॉइस्ट करके नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम लगानी है। तो आप इसमें भी थोड़ा-सा क्रीम चीज़ ऐड कर सकते हैं, पर ये कस्टमर के बजट और उनकी डिमांड पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप उनको कितना पसंद है। तो आप पहले कस्टमर से बात कर लें, वो कितना बजट देना चाहते हैं, केक में कितना खर्चा करना चाहते हैं, उस हिसाब से ही आप ये सारी चीज़ें का यूज़ करें। इस तरह से देखिए, क्रीम लगाने के बाद अच्छे से मैंने क्रम कोट कर दिया है। क्रम कोट हमें अच्छी तरह से करना है क्योंकि जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं वो ऊपर से दिखाई नहीं देना चाहिए। अब देखिए, एक लेयर और लगानी है हमें क्रीम की, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ क्रम कोट करा है। अब हमें फाइनल फिनिशिंग देनी है, तो उसमें ऊपर से क्रीम लगा के स्क्रैपर और नाइफ से फाइनल फिनिशिंग देनी है। तो इस तरह से हम, या तो आप पाइपिंग बैग में भर के क्रीम लगा दें या इस तरह से ही आप नाइफ से क्रीम लगा सकते हैं। ये आपकी हैबिट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्रीम को लगाना पसंद करेंगे और आपको कैसे सरलता होती है। अगर आपको पाइपिंग बैग में भर के आसानी से क्रीम लगाना पसंद है तो आप उस तरह से लगा दीजिए। और मुझे तो जल्दी पड़ती है, काफ़ी सारे ऑर्डर्स होते हैं और एक के बाद एक केक बनाना होते हैं, तो मैं नाइफ से ही जल्दी से लगा के इस तरह से स्क्रैपर से फिनिशिंग दे देती हूँ। तो देखिए, स्क्रैपर और नाइफ से अब हमें केक में फिनिशिंग दे देनी है। और इस समय आप ब्रेड क्रम्स हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, आपको स्प्रेड करने में काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, स्प्रेड नहीं होते हैं। तो इस समय आप उनको पंखे की हवा में रख दें या गरम तवे पे डाल दें। थोड़ा-सा उसको गरम तवे पे डालने के बाद थोड़ा ड्राई कर लें। अगर आपके पास रेड वेलवेट के हर कभी ऑर्डर्स आते हैं तो आप अलग से एक पूरा स्पंज रेडी करें और उसको टुकड़ों में तोड़ के मिक्सी जार में पीस के उसके क्रम्स बना के रख लें। तो वो पहले से ड्राई भी हो जाएंगे और आप इसको पहले से रेडी करके रख सकते हैं। ब्रेड क्रम्स हैं वो रेडी रखे रहेंगे, आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। और जब आप रेड वेलवेट केक बनाएं तो उसके ऊपर स्प्रेड कर दें, तो आपको सुखाने की दिक्कत नहीं होगी, आपको बार बार ये काम नहीं करना होगा। और बाजार में तो रेड क्रम्स मिलते ही हैं, बेकरी शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए, मैंने केक में फिनिशिंग दे दी है और केक बोर्ड को भी क्लीन कर लिया है। अब हमें एक छन्नी की सहायता से रेड वेलवेट क्रम्स को डालना है। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, पर ये इतनी फिनिशिंग नहीं आती है हाथ से डालने में जितनी आप छन्नी से डालेंगे। तो देखिए, शुरू में मुझे भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट था रेड क्रम्स, तो डालने में दिक्कत हो रही थी। अगर आप इसको थोड़ा-सा ड्राई करके रखेंगे तो आसानी से आप केक पर ये क्रम्स डाल सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, मैंने थोड़ा-थोड़ा करके डाल दिया। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगा, पर कोई नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे से ये क्रम्स फैल गया था केक पर। इस तरह से हम सारा क्रम्स है जो केक पर फैला देंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने कई प्रकार के केक डिज़ाइन और भी आपको रेड वेलवेट केक डिज़ाइन दिखाए हुए हैं, जिनमें कोई विशेष डिज़ाइन नहीं होता है, बस रेड क्रम्स ही कम ज़्यादा रहते हैं उसमें। या तो पूरे केक पर डले हुए रहेंगे या सिर्फ़ ऊपर ही डले रहेंगे। अब उसमें एनिवर्सरी केक अधिकतर रेड वेलवेट केक में ही बनते हैं, तो आप उसमें कुछ भी जो आपका डेकोरेशन का सामान होता है आप वो लगा दें। इसमें कोई ख़ास डिज़ाइन तो होता नहीं है, बस अंदर से जो फिलिंग होती है वो क्रीम चीज़, ड्राई फ्रूट्स और आप जो भी उसमें यूज़ करना चाहें वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से मैंने सिंपल सा जो डिज़ाइन बनाया है वो दिखने में सुंदर लग रहा था और कस्टमर को तो ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया। और इसमें आप कुछ ख़ास डिज़ाइन तो होता ही नहीं है, बस आप अपनी पसंद के हिसाब से जो डेकोरेशन का सामान है वो लगा दें। तो देखिए, मैंने साइड में भी चम्मच से इस तरह से डाल दिया है।
अभी जो केक है वो तुरंत बनाया है इसलिए काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं हाथ से ये क्रम्स नहीं लगा सकती क्योंकि ये क्रीम के साथ बाहर आ जाएगा। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको पहले फ्रिज में सेट कर लें। उसके बाद आप हाथ से भी क्रम्स लगा सकते हैं, तो आपकी क्रीम आपके हाथों में नहीं आएगी। अब केक को डेकोरेट करना है तो मेरे पास ये एक्रिलिक के कुछ चीज़ें रखी थी हार्ट शेप में। ये मेरा हैप्पी एनिवर्सरी का केक टॉपर है, तो कुछ नहीं इसमें बस यही सिंपल सी चीज़ें लगा देंगे, टॉपर लगा देंगे और कुछ गोल्डन कलर के स्प्रिंकल डाल देंगे साइड में, जो दिखने में सुंदर लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, केक हमारा रेडी हो गया है, डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो साइड में भी कुछ स्प्रिंकल लगा सकते हैं। इस तरह से ये केक दिखने में सुंदर लग रहा था और खाने में तो कस्टमर को बहुत ही टेस्टी लगा है। इस तरह से आप भी रेड वेलवेट केक बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये केक कैसा लगा है, वीडियो कैसा लगा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरह से आप मेरे चैनल पर सारे वीडियोज़ को देखते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।